आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनमोल कुमार अपने हिंदी चैनल योगा विथ अनमोल सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सूर्य नमस्कार का प्रयास करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में चंद्र नमस्कार को बताया गया है उसको भी देखेंगे, जो कि अश्व संचलन में थोड़े से बदलाव के बाद आती है। तो सूर्य नमस्कार को करने से पहले हम लोग उन सारे पॉस्चर्स का प्रयास करेंगे जो सूर्य नमस्कार में आती है, और एक पूरे सीक्वेंस को ढालते हुए हम लोग चलेंगे ताकि सूर्य नमस्कार ईजिली समझ में आ जाए और अच्छे से हो जाए। सारे पॉस्चर के अलाइनमेंट को भी देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को किसी को ऑनलाइन क्लास करनी हो तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे भी नंबर दिया हुआ रहेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे कुछ दिए रहेंगे, आप वहां से भी नंबर या फिर किसी भी तरह प्रकार का कांटेक्ट ले सकते हैं। मेल आईडी वगैरह वहीं पे मिलेगी। तो आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आज हम लोग वज्रासन इसलिए लिए हैं क्योंकि भुजंगासन से शुरू करेंगे, तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। यदि किसी को कोई तकलीफ़ हो तो आप पद्मासन या फिर दूसरे पॉस्चर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। हाथ ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में आपके दोनों थाइज या घुटने पे रहेगी, या फिर आप मुद्रा को चेंज करते हुए दोनों हथेली को अपने जंघाओं पे रख सकते हैं। बाईं हथेली नीचे की तरफ, दाहिनी हथेली ऊपर की तरफ। धीरे से आँखों को बंद कर लीजिए। पूरे शरीर को एक बार रिलैक्स कीजिएगा। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, आरामदायक स्थिति में धीरे से अपने श्वास को देखने का प्रयास कीजिएगा। आपकी श्वास की गति क्या है, कितने देर तक आप श्वास ले रहे हैं, कितने देर तक आप श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास के नेचुरल स्पीड को समझने का प्रयास कीजिएगा। धीरे से हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से लंबी गहरी श्वास अंदर, दूसरी बार श्वास अंदर, तीसरी बार श्वास अंदर, दोनों हाथों को जोड़ के आपस में घर्षण कीजिएगा। हथेली को तब तक घर्षण करते रहना है जब तक गर्म ना हो जाए। हथेली गर्म होने के बाद अपने आँखों पे रखेंगे। जब तक हथेली ठंडी ना हो जाए तब तक आँखों पे ही रखिए। धीरे से आँखों को खोलते हुए पहले हथेली को देखनी है ताकि बाहर का प्रकाश डायरेक्ट आपके आँखों पे ना जाए। एक बार फिर से नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। वज्रासन में बैठेंगे। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, बॉडी को ऊपर खींचेंगे और ऊपर देखिएगा। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, गर्दन भी नीचे, चिन चेस्ट से टच हो जाएगा। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, गर्दन भी नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अंतिम बार श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे करेंगे। श्वास लेते हुए फिर से हाथ को कंधे के बराबर में ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। दाहिनी बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं बाहर की तरफ खींचिए। बाएं एल्बो को ज़मीन पर रखने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे संभव हो तो गर्दन को साइड से घुमाते हुए ऊपर देखिएगा। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। छोड़ते हुए दाहिने तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। अंतिम बार बाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए। यहीं पे रुकिएगा। बॉडी को बाहर की तरफ खींचिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे बाएं तरफ, तो दाहिना हाथ आपके घुटने पे आएगा और बाएं हाथ को पीछे ज़मीन पे रखिएगा और पीछे देखना है। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। छोड़ते हुए दाहिने तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को पीछे घुमा सकते हैं घुमाइएगा और होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेके बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे। हम लोग अब शशांक आसन में आएंगे। शशांक आसन से फिर भुजंग आसन में जाने का प्रयास करेंगे। तो शशांक आसन के लिए पहले तैयार हो जाइए और मैट के जो योगा मैट है उसके पिछले भाग पे बैठिएगा ताकि बॉडी अच्छे से पूरा लेंथ लेते हुए आगे के तरफ जाए। ठीक है, यहाँ पे एक कीड़ा है, इसको हम हटा देते हैं। हट जा बाबू, जाइए, कोई बात नहीं। पहले आप शशांक आसन में आ जाइए। बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ खींच सकते हैं। जैसे अष्टांग नमस्कार में जाते हैं, यदि आपसे नहीं होता है तो बॉडी को लिफ्ट कीजिएगा, लेट जाइएगा और फिर भुजंग आसन में। वैसे ही बॉडी को, कमर को लिफ्ट कीजिएगा और फिर शशांक आसन में। लेकिन यदि आपके हाथ में ताकत है तो फिर नीचे से जाएंगे, ये बॉडी को खींचते हुए गए, अष्टांग नमस्कार में पहुँचेंगे पहले, फिर लेट जाएंगे, बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे, लेंथ देंगे बॉडी को आगे की तरफ और उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी को आप हाथ के ताकत से भी लिफ्ट कर सकते हैं
या फिर स्पाइन के ताकत से भी लिफ्ट कर सकते हैं। हाथ को ढीला छोड़ दीजिएगा ताकि हाथ आपका थके नहीं, ठीक है। यदि संभव है तो और पीछे जाइए। शुरू करेंगे, पहले शशांक आसन में आ जाइए। जिनसे जिस स्थिति में हो सारे लोग प्रयास करेंगे। और यदि संभव हो तो एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि आपका जहाँ पे पैर है वहीं पे रहे, जहाँ आपकी हथेली पहुँची हथेली भी वहीं पे रहे, और इतने ही डिस्टेंस में आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सारे लोग शशांक आसन में श्वास लेते हुए आगे जाइए। श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में, श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन, श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। अंतिम बार श्वास लेते हुए भुजंगासन। यहाँ से हम लोग पर्वत आसन में जाएंगे, तो टोज को टक कीजिएगा और इजी वे में पहले कमर को लिफ्ट करेंगे कैट पोज में आते हुए, फिर लेकिन पैर को एडजस्ट नहीं करना है, पैर जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, दोनों पैर एक साथ, और हिल को ज़मीन में टच करने का प्रयास कीजिएगा। यदि मैट खींच रहा हो, मतलब लंबा हो रहा हो, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या आपसे नहीं बन रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। घुटने को देखना है, शोल्डर को ओपन करते हुए। फिर से भुजंग आसन में आएंगे तो इजी वे में पहले घुटना रखेंगे, फिर लेट जाएंगे और फिर धीरे धीरे भुजंग आसन और टोज को फ्लैट कर देंगे। आप डायरेक्ट बिना घुटना बेंड किए यदि आप कर सकते हैं तो टोज को टक कीजिए, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाइएगा, हिल जमीन पे आ जाएगा। श्वास लेते हुए भुजंगासन, तो एल्बो बेंड कीजिए, सीधा चेस्ट और चिन जमीन पे, और फिर भुजंगासन में जाइए, टोज फ्लैट। श्वास छोड़ते हुए सीधा पर्वतासन में। श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। अंतिम बार भुजंगासन, श्वास लेते हुए होल्ड कीजिएगा। आप पैर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, दोनों पैर को मिलाइए और फिर जाइए। इस पोजीशन में भी होल्ड कीजिए, यदि संभव हो और ऊपर, संभव हो और ऊपर, मगर एल्बो बेंड ही रहेगा। 5 4 3 2 1, सीधे पर्वतासन में आइए। दोनों पैर एक साथ रहेगा। अब यहाँ से हम लोग अश्व संचलन में आएंगे, ठीक है। तो बायां पैर दोनों हाथ के बीच में आएगा, घर्षण नहीं करना है, नहीं होगा तो फिर आप कर सकते हैं, मगर यदि संभव हो तो डायरेक्ट दोनों हाथ के बीच में आएगा, पीछे वाला घुटना ज़मीन पे, तो इसको टक ही रखेंगे, हिप को नीचे पुश करेंगे और फिर ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ के पर्वतासन, बिना पैर को एडजस्ट किए हुए। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथ के बीच में, पीछे वाला घुटना जमीन पे और ऊपर देखिए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास लेते हुए बायां पैर दोनों हाथ के बीच में, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास लेते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथ के बीच में, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। धीरे से
दोनों पैर को हाथ के बीच में लेके आइए। पादहस्तासन के लिए बॉडी को आगे की तरफ अच्छे से खींचेंगे। अब यहाँ से फिर से जाएंगे अश्व संचलन में। तो बायां पैर पीछे गया, पीछे वाला घुटना जमीन पे और ऊपर देखेंगे। बायां पैर आगे पादहस्तासन में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए दाहिना पैर पीछे, पीछे वाला घुटना जमीन पे और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में, श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे, घुटना जमीन पे, ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में, श्वास लेते हुए दाहिना पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर हाथ के बीच में, पादहस्तासन। अब चंद्र नमस्कार के लिए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे अश्व संचलन में। तो श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे, पीछे वाला घुटना जमीन पे, दोनों हाथ ऊपर और पीछे जाएंगे आपसे जहां तक संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए दाहिना पैर पीछे, घुटना जमीन पे, दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे, दोनों पैर हाथ के बीच में। अंतिम बार होल्ड करेंगे। श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे, पीछे वाला घुटना जमीन पे, दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए पीछे जाएंगे जहां तक संभव हो। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे पादहस्तासन में, श्वास लेते हुए दाहिना पैर पीछे, दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट करके पीछे जाएंगे जहां तक संभव हो। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे पादहस्तासन में। यहाँ से हम लोग जाएंगे हस्तोत्थान आसना में। तो बॉडी को आगे के तरफ चले जाएंगे, खींचते हुए बॉडी को आगे ले जाएंगे और फिर पीछे जाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। कोई भी बॉडी को ढीला नहीं छोड़ेंगे, बॉडी को आगे खींचते हुए हस्तोत्थान आसन। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। बॉडी को नीचे खींचेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। अंतिम बार श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन, जितना संभव हो जाइएगा। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, बॉडी को नीचे की तरफ खींचेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिएगा दाएं बाएं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको साफ पता चल गया होगा कौन कौन सा पोस्चर किस हिसाब से आएगा। पहले प्रणाम करेंगे, फिर हस्तोत्थान, फिर पादहस्तासन, वहाँ से फिर अश्व संचलन में जाएंगे, फिर पर्वतासन आएगा, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचलन आएगा, फिर पादहस्तासन, फिर हस्तोत्थान, नमस्ते। ये आधा हुआ, फिर आधा दूसरी तरफ से करेंगे। ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखेंगे। पहली बार में जब जाएंगे हाफ में तो बायां पैर पीछे गया। ठीक है, जब पर्वतासन से जब पैर को आगे करेंगे तो दाहिना पैर आगे करेंगे ताकि दोनों पोजीशन में बायां पैर पीछे रहे। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा बाएं पैर से। तो उसके बाद जब दूसरी तरफ से शुरू करेंगे दूसरी बार तो वो दाहिने तरफ से करके उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे एक प्रक्रिया में 12 पोस्चर आए जो कि आधा है, और फिर 12 करते हुए 24 काउंट में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसको आप मंत्र के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सूर्य नमस्कार को बताएंगे। मंत्र होगा तो हम नीचे लिख देंगे या फिर
आप मंत्र को कहीं से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि अभी हम बोलेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आप पोस्चर के काउंट को भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप मंत्र को कहीं से देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, या फिर हम वीडियो के ऊपर में भी लिख देंगे। आप स्क्रीन को देख के मंत्र उच्चारण भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि हमको साथ में बोलना भी है। ठीक है, तो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। मैट के अग्रभाग में आ जाएंगे, जो टॉप का है, मैट के टॉप में आ जाइए। पहले आँखों को बंद कीजिएगा, दोनों पैर के बैलेंस को चेक कीजिए, दोनों पैर पे बराबर बैलेंस है कि नहीं। यदि नहीं है तो बैलेंस को बराबर करने का प्रयास कीजिएगा। पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिएगा, पूरा बॉडी रिलैक्स। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अब हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। यदि आपके पास बैलेंस नहीं है, आप पैर को हल्का सा सेपरेट भी कर सकते हैं। हाथ उठाने के बाद यदि चक्कर आएगी तो आप हाथ को यहाँ से नमस्ते किए, यहीं से रिलैक्स कीजिएगा, सपोर्ट कमर को देते हुए शरीर को पीछे ले जाएंगे। यदि आपको चक्कर नहीं आती है तो आप हाथ को ऊपर उठाते हुए भी पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोनों पैर एक साथ या थोड़ा सा गैप। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। श्वास लेते हुए हस्तोत्थानासन, बैक बेंड। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, बॉडी को आगे खींचते हुए जाएंगे। दोनों हाथ आपके पैर के बगल में आएगा। बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खींच सकते हैं और हिप पीछे के तरफ नहीं रहेगा, तो बॉडी वेट थोड़ा सा आगे लेके जाइए। श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे, बायां घुटना जमीन पे, अश्व संचलन में आइएगा और ऊपर देखना है। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। पैर को एडजस्ट नहीं करना है, आपको पता ही है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में अश्व संचलन में आएंगे। पहले घुटना आएगा, फिर चेस्ट और चिन दोनों हाथ के बीच में। श्वास लेते हुए भुजंगासन, तो पहले टोज को फ्लैट करेंगे, फिर लेट जाएंगे और फिर धीरे से आगे वाली बॉडी को लिफ्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे आराम से। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथ के बीच में लेके जाएंगे, पीछे वाला घुटना जमीन पे और ऊपर देखिएगा। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाएंगे, दोनों पैर हाथ के बीच में। श्वास लेते हुए हस्तोत्थानासन, जाइए पीछे। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। इसमें दोनों बार आपका बायां पैर पीछे रहा। अब इसी को दाहिने तरफ से करेंगे। इस बार दाहिना पैर पीछे जाएगा। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे और बैक बेंडिंग। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास लेते हुए अश्व संचलन, दाहिना पैर पीछे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, बिना पैर को एडजस्ट किए हुए। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और अष्टांग नमस्कार। घुटना चेस्ट चिन जमीन पे आ जाएगा। श्वास लेते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। मूवमेंट को भी समझते जाइएगा साथ में। श्वास लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथ श्वास लेते हुए श्वास लेते हुए बायां पैर दोनों हाथ के बीच में, अश्व संचलन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास लेते हुए हस्तोत्थानासन, जाइए पीछे। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सूर्य नमस्कार को। पोजीशन को समझते जाइएगा। पोस्चर में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। एक मूवमेंट को एक साथ ही रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और बैक बेंडिंग। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे।
श्वास छोड़ के पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार में नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, घुटना चेस्ट चिन जमीन पे। श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ के पर्वतासन। श्वास लेके दाहिना पैर आगे अश्व संचलन, श्वास छोड़ के पादहस्तासन। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसना, श्वास छोड़ के प्रणाम। दूसरे तरफ से श्वास लेके हस्तोत्थान, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास लेते हुए दाहिना पैर पीछे, श्वास छोड़ के पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, भुजंगासन श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ के पर्वतासन। श्वास लेके बायां पैर आगे अश्व संचलन, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर आगे पादहस्तासन। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसना, श्वास छोड़ के नमस्ते। एक बार पोस्चर देखिएगा, यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो और अच्छे से बेहतर से कर सकते हैं। पैर को एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप बैक बेंड जा सकते हैं जितना आपसे संभव हो। तो पहले नमस्ते मुद्रा में आ जाइए, श्वास लेते हुए बैक बेंड में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाइएगा, बॉडी को नीचे खींचेंगे जितना संभव हो। श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे, बायां घुटना जमीन पे, बॉडी को पीछे ले जाइए जितना संभव हो। यदि आपसे संभव हो हिप को नीचे पुश करेंगे, हथेली वहीं पे रहेगी और उसके बाद बैक बेंडिंग। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में अष्टांग नमस्कार, घुटना चेस्ट चिन जमीन पे। श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ के फिर से पर्वतासन। दाहिना पैर आगे जाएगा क्योंकि बायां पैर पीछे ले गए थे। श्वास लेते हुए अश्व संचलन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आइए। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसना, जितना बैक बेंड जा सकते हैं आप जाइएगा, आप पैर को एडजस्ट कर लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार। इसी में जब हम लोग चंद्र नमस्कार करेंगे तो, क्योंकि अब दूसरी तरफ से करेंगे तो इसमें देख लेते हैं चंद्र नमस्कार का पोस्चर। अश्व संचलन में दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। तो पहले दोनों हाथ को लिफ्ट करके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैक बेंड कर सकते हैं। हस्तोत्थान आसना, इनहेल, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ के पादहस्तासन। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को पीछे करेंगे क्योंकि बाएं पैर से सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। इसी में दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं चंद्र नमस्कार के लिए। तो दोनों हाथ ऊपर और जाइए पीछे। श्वास छोड़कर पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार में जाइएगा। श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ के फिर से पर्वतासन। दाहिना पैर पीछे ले गए थे तो इस बार बायां पैर आगे जाएगा। अश्व संचलन में आइए और चंद्र नमस्कार में तो दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर पीछे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए हस्तोत्थान, श्वास छोड़ के नमस्कार।
वज्रासन में बैठ जाइए। तो ये आप सूर्य नमस्कार को देखें, चंद्र नमस्कार को भी एक बार हम लोग एक साइड से करके देख लिए। यदि सूर्य नमस्कार अच्छे से समझ में आ गई हो तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार को करने से पहले आप थोड़ा सा, जैसे हम लोग वार्म अप किए, पहले भुजंगासन, पर्वतासन या फिर शशांकासन, भुजंगासन या फिर पादहस्तासन, अश्व संचलन, ये सारी चीज़ों को रिपीट करके कीजिएगा तो फिर सूर्य नमस्कार करने में मज़ा आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी बॉडी में। डायरेक्ट आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिएगा तो कभी हो सकता है कमर में पेन हो जाए, पैर में दर्द आ जाए, घुटने में लचक हो जाए। तो आप पहले वार्म अप अच्छे से कीजिए और फिर सूर्य नमस्कार कीजिए। और आपके पास यदि टाइम हो तो आप चंद्र नमस्कार कीजिए। एक तरफ से हम चंद्र नमस्कार को भी समझा ही चुके हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का भी थोड़ा सा प्रयास कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो अच्छी जाती है मगर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।